नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं कुछ कटऑफ के बारे में आपसे बात करूंगा। उससे पहले एक नज़र मॉक अप राउंड पर डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज यूजी के लिए मॉक अप राउंड का दूसरा और अंतिम दिन है। पहले दिन यानी कल 15 नवंबर 2022 को कई अलग अलग यूजी के कोर्सेज में मॉक अप राउंड के थ्रू बच्चों ने उपस्थित होकर के फॉर्म भरा था। प्रिय विद्यार्थियों, मॉक अप राउंड या स्पॉट राउंड के अंतर्गत सभी कोर्सेज में लगभग 250 से 300 बच्चों ने कल उपस्थित होकर के अपना फॉर्म भरा था। आप मॉक अप राउंड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शामिल हो सकते हैं। यानी जो विद्यार्थी ऑनलाइन मॉक अप राउंड में शामिल होते हैं उन्हें बीएचयू कैंपस में आने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे ही अपना प्रेफरेंस ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ संकायों में कल हम लोगों ने मॉक अप राउंड के थ्रू जो बच्चों से फॉर्म भरवाया था उसमें कुछ संकायों में कुछ फैकल्टीज में मेन कैंपस प्लस जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं दोनों के लिए फॉर्म भरवाया गया था। जैसे बीए आर्ट्स में, वहीं कुछ फैकल्टी में सिर्फ मेन कैंपस के लिए ही फॉर्म भरवाया गया था। जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस यानी बीएससी मैथ्स बायो ग्रुप एंड जो एग्रीकल्चर है उसके लिए, साथ ही साथ कुछ फैकल्टी में सिर्फ एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए ही मॉक अप राउंड में फॉर्म भरवाया गया था। जैसे बीए सोशल साइंस में यह इसलिए किया गया है क्योंकि जिस फैकल्टी में जहां की सीटें खाली हैं सिर्फ उसी के लिए मॉक अप राउंड में फॉर्म बच्चों से भरवाया गया और उनका एडमिशन उसी कॉलेज में दिया जाएगा या उसकी सूचना उनको भेजी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन मॉक अप राउंड में शामिल होने वाले बच्चों को यहाँ उपस्थित होकर के अपना फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो उस कंडीशन में आपको दूसरा फॉर्म दिया जाएगा, जबकि बॉयज के लिए दूसरा फॉर्म है जिसमें अगर मेन कैंपस है तो उनको एफएमसी का ऑप्शन रहेगा, उसके साथ डीएवी का रहेगा, और अगर सिर्फ एफिलिएटेड कॉलेज का फॉर्म रहेगा तो उनको सिर्फ डीएफई वाला फॉर्म लेकर के भर के जमा करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेन कैंपस में कुछ सीटें खाली थीं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले बच्चों के अपग्रेडेशन के थ्रू अपग्रेड करने के कारण भर गई। इसलिए मॉक अप राउंड में जो फॉर्म हमें बच्चों को मेन कैंपस के लिए भरवाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीटें फुल हो जाने के बाद उनको मॉक अप राउंड में एफिलिएटेड कॉलेजेस का ही ऑप्शन बचा है, भरना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में कल सारे बच्चों ने एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए अपना फॉर्म भरा था। इसके साथ ही साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर हम खाली सीटों के बारे में बात करें तो अधिकतम सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर और पेड सीट को मिला दिया जाए तो 50 से लेकर के अधिकतम 100 सीटें खाली हैं, जो कुछ राउंड आगे में भर जाएंगी। या आवश्यकता पड़ती है तो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए एक अलग से मॉक अप राउंड की घोषणा की जाएगी, लेकिन इसकी आवश्यकता होगी या नहीं होगी इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। मॉक अप राउंड में जैसा भी होगा वो सूचना आपको आपके पोर्टल पर भेज दी जाएगी। यानी जिन बच्चों ने कल मॉक अप राउंड के थ्रू अपना फॉर्म भरा है उन्हें भी, और जो आज बच्चे रिपोर्ट करेंगे, इन दोनों को उनके एडमिशन से रिलेटेड जैसी भी सूचना होगी उन्हें उनके पोर्टल पर सूचित कर दिया जाएगा। अब आइए जल्दी से हम लोग एक बात मॉक अप राउंड के बारे में यह भी समझ लेते हैं कि आपका एडमिशन मॉक अप राउंड में किन बातों पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला ये कि जहां आप एडमिशन चाहते हैं उस फैकल्टी में या उस कॉलेज में सीटें कितनी खाली हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसमें किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस कॉलेज या किस फैकल्टी में एडमिशन
लेना चाहते हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका इंडेक्स कितना, इन 4 बातों पर डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बार मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि इसमें उनको मौका मिलेगा, यानी इस मॉपअप राउंड में उनको मौका दिया जाएगा जो विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय में किए हैं और किसी कारणवश अपना प्रेफरेंस नहीं भर पाए थे। और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है जिन लोगों ने किसी कारणवश अपनी फीस डेडलाइन के अंदर जमा नहीं की थी। इसके साथ ही साथ 2 बातों पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि जिन्हें एडमिशन किसी कॉलेज में मिल गया है, किसी कॉम्बिनेशन में मिल गया है, उन्हें मॉपअप राउंड में शामिल होने नहीं दिया जाएगा, शामिल होने की अनुमति नहीं है, यानी वे इस मॉपअप राउंड में शामिल नहीं हो सकते। साथ ही साथ जितने एडमिशन पर या जितने इंडेक्स पर अभी एडमिशन अलग अलग फैकल्टी में चल रहा है, जो सुचारू रूप से अभी चल रहा है, उस इंडेक्स के नीचे वाले विद्यार्थियों को मॉपअप राउंड में शामिल नहीं होना है। यानी उस इंडेक्स से ऊपर वाले ही बच्चे जो किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हीं को इस मॉपअप राउंड का लाभ मिल पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी एंड बीकॉम के कटऑफ के बारे में बात करें तो उनके नेक्स्ट राउंड का जो कटऑफ है वह आज देर रात जारी होने की पूरी संभावना है। अब आइए जल्दी से हम लोग कटऑफ को समझते हैं और सबसे पहले बीए आर्ट्स के कटऑफ की बात करेंगे जो 12वें राउंड में जारी किया गया है बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के लिए कल यानी 15 नवंबर 2022 को शाम तक। आइए इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर एफएमसी में बात करें तो एफएमसी में जो 11वें राउंड का कटऑफ था, जो कल मैंने आपको बताया था 309, तो जनरल कैटेगरी में एफएमसी में कटऑफ में कोई गिरावट नहीं हुई है और यह अभी भी 309 पर स्थित है। वहीं ओबीसी का जो कटऑफ है 1 अंक की गिरावट के साथ 299 से अब 298 पर चला गया है, जबकि एससी का कटऑफ 253 से 1 अंक की गिरावट के साथ 252 तक पहुंच गया है। वहीं एसटी के कटऑफ में 4 अंकों की गिरावट हुई है और अब यह इंडेक्स 189 से खिसक करके 185 पर पहुंच गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस के कटऑफ की बात करें तो 1 अंक के मामूली गिरावट के साथ अब यह 298 से 297 तक पहुंच चुका है। अगर जल्दी से हम महिला महाविद्यालय की कटऑफ की बात करें तो जनरल की जो स्थिति है वह 292 से 1 अंक की गिरावट के साथ 291 तक पहुंच चुका है, जबकि ओबीसी और एससी के कटऑफ में कोई भी गिरावट नहीं हुई है और अभी भी ओबीसी 276 पर, जबकि एससी का जो कटऑफ है वह 216 पर स्थिर है। वहीं अगर एसटी के कटऑफ की बात करें तो 1 अंक की गिरावट के साथ यह 165 से खिसककर 164 तक चला गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस के कटऑफ की बात करें तो इसके कटऑफ में भी कोई गिरावट नहीं हुई है और यह भी अभी 285 पर स्थिर है। वहीं अगर जल्दी से हम मेन कैंपस के ही 11वें राउंड के पेड सीट के कटऑफ की बात बीए आर्ट्स में करें तो वही एफएमसी में जो बीए आर्ट्स का कटऑफ है पेड सीट का 11वां, उसमें किसी भी तरह की गिरावट नहीं है और यह अभी भी 299 पर रुका हुआ है, जबकि महिला महाविद्यालय के पेड सीट के कटऑफ में 2 अंकों की गिरावट हुई है और यह खिसक कर 291 से 289 पर चला गया है। अब हम लोग जल्दी से बीए आर्ट्स के 8वें राउंड के कटऑफ की बात करते हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए कल यानी 15 नवंबर 2022 को शाम तक जारी किया गया था। जल्दी से अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले अगर वीकेएम को लो तो वीकेएम में जनरल का जो कटऑफ है वह 214 से 7 अंक की गिरावट के साथ 207 पर पहुंच गया है। वहीं ओबीसी का कटऑफ 180 से 8 अंकों की गिरावट के साथ 172 पर पहुंच गया है, जबकि एससी और एसटी के कटऑफ में कोई भी गिरावट नहीं हुई है। एससी का कटऑफ अभी भी 51 पर, जबकि एसटी का कटऑफ 67 पर स्थिर है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस के कटऑफ की बात करें तो 188 से 6 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 182 तक पहुंच गया है।
VCW की बात करें तो VCW में जनरल का कट ऑफ 6 अंकों की गिरावट के साथ 213 से लुढ़क कर 207 पर पहुंच गया है। वहीं OBC का कट ऑफ 8 अंकों की गिरावट के साथ 180 से खिसक करके 172 पर चला गया है। वहीं जबकि SC और ST के कट ऑफ में कोई भी गिरावट नहीं हुई है और यह आज भी 51 और 95 पर रुका हुआ है, यानी SC 51 और ST का कट ऑफ अभी भी 95 पर रुका हुआ है। जबकि EWS के कट ऑफ में 7 अंकों की गिरावट हुई है और यह कट ऑफ 189 से खिसक करके 182 तक चला गया है। अगर AMPG के कट ऑफ की बात करें तो जनरल 220 से 6 अंक की गिरावट के साथ 214 पर, जबकि OBC 9 अंकों की भारी गिरावट के साथ 185 से 176 तक पहुंच गया है। वहीं एक बार फिर SC और ST के कट ऑफ में कोई गिरावट नहीं हुई है AMPG में और SC अभी भी 74 पर, जबकि ST 104 पर स्थिर बना हुआ है। जबकि EWS के कट ऑफ में 6 अंकों की गिरावट हुई है और यह अब 192 से लुढ़क कर 186 पर चला गया है। जल्दी से अगर हम DAV के कट ऑफ की बात करें तो जनरल 282 से 4 अंकों की गिरावट के साथ 278 पर पहुंच गया है। OBC 3 अंकों की गिरावट के साथ 278 से खिसक करके 275 पे पहुंच गया है। जबकि SC के कट ऑफ में 1 अंक की मामूली गिरावट हुई है और यह 232 से लुढ़क कर 231 पर पहुंच गया है। जबकि ST के कट ऑफ में 7 अंकों की गिरावट हुई है और यह 143 से लुढ़क करके 136 पर पहुंच गया है। वहीं अगर हम EWS के कट ऑफ की बात करें तो 280 से 4 अंकों की गिरावट के साथ अब यह कट ऑफ 276 तक पहुंच चुका है। अब कुछ महत्वपूर्ण ये जानकारियां थी। इसके साथ ही साथ अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं या एडमिशन कमेटी से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कोई सवाल या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई अपडेट्स जैसे ही आता है मैं आपके साथ हमेशा की तरह से साझा करता रहूंगा। जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि BA सोशल साइंस का 12वें राउंड का जो एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो कट ऑफ है, जो रिजल्ट है, वो बनकर बिल्कुल तैयार है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण उसे रोका गया है और इसके आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।